अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत लेक्चर लेके आए हैं क्लास 9 फिजिक्स का। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रेशर लिक्विड्स को स्टडी किया था और उसमें हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था P=ρgh, और हमने आपको बताया था कि इस फार्मूला को यूज़ करके हम किसी भी लिक्विड की किसी भी डेप्थ पे जो प्रेशर होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज उसी प्रेशर वाली बात को हम आगे लेके जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है पास्कल्स लॉ एंड its एप्लीकेशंस, और साथ में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है पेज नंबर 152 पे मौजूद है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको। ये हमारी सीरीज का चौथा लेक्चर है जो हमें इस चैप्टर का सीरीज चल रही है, इसका चौथा लेक्चर है बच्चों। और इसमें आपने पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट याद करनी है। पास्कल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है बच्चों वो आपको आनी चाहिए। ये जो मैंने नीचे लिखी हुई है ये वाली स्टेटमेंट, आपको डायग्राम आनी चाहिए। ये वाली डायग्राम 7.14 डायग्राम, और साथ में आपको इसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट आती है तो आपने ये इसकी जो स्टेटमेंट है वो बता देनी है, साथ में डायग्राम बता देनी है। और अगर वो आपसे एप्लीकेशन पूछ लेता है तो फिर आपने ये एप्लीकेशन बता देनी है। ठीक है, अच्छा चलो, पास्कल्स लॉ क्या है बच्चों? पास्कल्स लॉ जो है वो फ्लूइड प्रेशर से रेलेवेंट है। पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर आप एक एनक्लोज कंटेनर ले लें, एक ऐसा कंटेनर जो चारों तरफ से बंद है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और आप इसके अंदर एक फ्लूइड आपको पता है हम उस चीज़ को कहते हैं जो फ्लो कर सकती है ना। फ्लूइड हम कहते हैं उस चीज़ को जो फ्लो कर सकती है। फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन फ्लो, समथिंग दैट कैन फ्लो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो फ्लूइड में लिक्विड्स भी आ जाएंगे और गैसेस भी आ जाएंगी, है ना। चलो शाबाश। तो इसमें आपने किसी लिक्विड को या किसी गैस को फिल करना है बच्चों, तो हमने मान लिया इसमें कोई लिक्विड फिल किया है। ठीक है, तो जब हम इसमें वो लिक्विड जो कि हमारा फ्लूइड है उसको फिल कर देंगे, मान लें यहाँ तक हमने उसको फिल कर दिया, तो हमने क्या करना है, ऊपर से ये जो आपको हमने ग्रीन में दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, ये पिस्टन है, पिस्टन। ठीक है, हमने इसको पिस्टन से ऊपर से इसका मुंह जो है बंद कर दिया। ठीक है, और पिस्टन हमने इसलिए रखा हुआ है कि इससे हम ऊपर से फोर्स लगा सके। जैसे हम ऊपर से कुछ फोर्स लगाएंगे इस पिस्टन के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये पिस्टन अपने इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इस फ्लूइड के ऊपर वाले सरफेस से कांटेक्ट में है, उसके थ्रू वो फोर्स ट्रांसफर करेगा इस फ्लूइड को, और इस फ्लूइड में प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। फ्लूइड के इस हिस्से में प्रेशर प्रोड्यूस होगा इस फोर्स से जो हम पिस्टन पे लगा रहे हैं। मजे की बात ये है कि जो प्रेशर इस हिस्से में प्रोड्यूस होगा, फ्लूइड के इस हिस्से में पैदा होगा, देखा यह गया है कि वही प्रेशर बाकी तमाम हिस्सों में ट्रांसफर हो जाएगा। इस फ्लूइड के तमाम पार्ट्स में प्रेशर ट्रांसफर हो जाएगा। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन ऐसा होता है कि जो प्रेशर यहाँ होता है वही प्रेशर यहाँ 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 मतलब थ्रू आउट जहाँ पे भी लिक्विड मौजूद है, हर पार्ट में उस फ्लूइड के, उस लिक्विड के हर पार्ट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। यही है पास्कल्स लॉ, इसी को कहते हैं पास्कल्स लॉ। इसकी कंडीशन ये है कि आपका फ्लूइड एक क्लोज कंटेनर में होना चाहिए, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, ओपन कंटेनर नहीं होना चाहिए बच्चों। तो इसी को हम अपनी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। वो क्या है, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड और फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड में डाल सकते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड और फ्लूइड, और वो फ्लूइड और लिक्विड किस फॉर्म में होना चाहिए बच्चों, एनक्लोज इन ए कंटेनर। वो फ्लूइड कंटेनर में क्लोज होना चाहिए, इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी लॉस, वो बगैर किसी लॉस के, एनक्लोज्ड कंटेनर ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस। बच्चों, हमने यहाँ जो समझा कि हमने फ्लूइड के एक पार्ट पे कुछ प्रेशर लगाया और हमने देखा कि वो प्रेशर फ्लूइड के हर पार्ट को, हर हिस्से को ट्रांसफर हो गया बगैर किसी लॉस के। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये समझा, क्या समझा, हमने ये समझा कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ लिक्विड और फ्लूइड एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर, जो कि कंटेनर में बंद है, इस कंटेनर में बंद है सारा का सारा फ्लूइड, इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस, बगैर किसी लॉस के वो ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द लिक्विड जहाँ जहाँ उधर हर उस जगह पे वो ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी, उतना ही प्रेशर ट्रांसफर होगा। यही है बेटा पास्कल्स लॉ। इसको पास्कल्स ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको पास्कल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, और ये बच्चों ये जो लॉ है ना ये वैलिड होता है, पास्कल्स लॉ जो है ये वैलिड है, ये वैलिड है बच्चों फ्लूइड्स के लिए। दिस लॉ इज वैलिड फॉर फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए वैलिड है। आप इसमें गैस को फिल करके उसके थ्रू भी इस लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसको देखने के लिए अगर आप यहाँ पे कुछ होल्स कर दें, यहाँ पे कुछ होल्स कर दें, ठीक है,
तो आप देखेंगे तमाम होल में से जो लिक्विड है वो एक जितने प्रेशर के साथ ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तमाम होल में से लिक्विड सेम प्रेशर से बाहर निकलेगा। यहाँ पे भी प्रेशर उसका पी होगा, यहाँ पे भी पी होगा, यहाँ पे भी पी होगा, यहाँ पे भी पी होगा, ठीक है बच्चों। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। इसकी कुछ एप्लीकेशन है। पहली है ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं वो इसके ऊपर काम कर रही होती हैं। जो गाड़ी में हम ब्रेक फेयर यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आजकल के ऑटोमोबाइल्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो सारी की सारी जो ब्रेक्स होती हैं वो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डेंस में काम कर रही होती है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रही होती है। हाइड्रोलिक प्रेस इसके अकॉर्डिंग काम कर रही होती है, हाइड्रोलिक जैक इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। जो जब टायर वगैरह चेंज करना होता है गाड़ी का, बड़े बड़े ट्रक्स का और ऐसे जो बड़े बड़े हैवी जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं उनके जब उन्हें टायर वगैरह चेंज करना होता है, उनको लिफ्ट करना होता है, तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिक जैक को। तो वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा होता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं दूसरे लॉ क्वेश्चन, दूसरे पार्ट की तरफ, जो है हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में। हाइड्रोलिक प्रेस का लॉ क्वेश्चन आता है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पेज 152, उसका ज़्यादातर पार्ट 153 पेज के ऊपर है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और इसके लॉन्ग क्वेश्चन की मैंने यहाँ पे आउटलाइन बना दी। आपने इस मैनर में इसको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप प्रिंसिपल देंगे, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर वर्किंग लिखेंगे, फिर आप डेरिवेशन करेंगे, इसका रिलेशन है उसको, और एंड में आप इसका रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। मैं आपको बुक से इन तमाम जो हेडिंग्स हैं डिटेल्स बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये बुक है आपके मेरे पास, तो इसमें लिखा हुआ है, शुरू में लिखा हुआ है पेज 152 के ऊपर, हाइड्रोलिक प्रेस इज ए मशीन व्हिच वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ। मतलब ये पास्कल्स लॉ के ऊपर काम करती है, तो ये इसका प्रिंसिपल आ गया, पास्कल्स लॉ पे काम करती है। इधर भी लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पे भी ये लिखा था, उसकी एप्लीकेशन है ये। फिर दूसरी आपने हेडिंग बनानी है कंसिस्ट से, दूसरी हेडिंग शुरू हो जाएगी कंस्ट्रक्शन की। इट कंसिस्ट से लेकर 153 पेज पे सेकंड लाइन है, आर फिटेड विद पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। यहाँ तक इसकी कंस्ट्रक्शन है, दूसरी हेडिंग हो जाएगी। फिर फिगर आ जाएगी जो सामने बनी हुई है, उसके नीचे आ जाएगी वर्किंग। तो जहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन को एंड किया उसी के आगे वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। दी ऑब्जेक्ट पे कंप्रेस्ड से वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, और जहाँ ये पैराग्राफ एंड हो रहा है विच इज मच लार्जर देन F1, वहाँ पे जाके आपकी वर्किंग एंड हो जाएगी, ठीक है। 4 हेडिंग्स होगी। 5वीं हेडिंग डेरिवेशन की है, तो ये उसी के नीचे जहाँ वर्किंग एंड हो रही है उसी के नीचे मार्क करेंगे प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया ए, यहाँ से शुरू करेंगे। और ये 7.4 इक्वेशन लिखी हुई है, F2 इक्वल्स टू F1 इनटू कैपिटल ए और स्मॉल ए, यहाँ तक आपकी डेरिवेशन जाएगी। और उसके जो भी दो नीचे 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं वो इसका रिजल्ट है, ठीक है। ऐसे करके आपने इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक हो गया। चलो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग को इसी डायग्राम के अंदर समझ लेते हैं। तो जो हाइड्रोलिक प्रेस 2 सिलेंडर्स पर मुश्तमिल होती है, एक छोटा सिलेंडर होता है और एक बड़ा सिलेंडर होता है, और इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट किया होता है थ्रू सम पाइपिंग, ठीक है। और इनके अंदर हमने किसी फ्लूइड को फिल किया होता है, किसी हाइड्रोलिक ऑयल को फिल किया होता है। यहाँ पे हम किसी हाइड्रोलिक ऑयल को फिल करते हैं। जो छोटा सिलेंडर होता है उसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ होता है, बड़े सिलेंडर के ऊपर भी एक पिस्टन रखा हुआ होता है। ये जो ग्रीन में हमने शो किया है ये पिस्टन है। ऑब्वियसली जो छोटा पिस्टन होगा उसका एरिया स्मॉल होगा, उसको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, और बड़े सिलेंडर के एरिया को हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। अब होता कुछ ऐसे है कि हम छोटे सिलेंडर के ऊपर जो उसके अंदर फ्लूइड होता है उसको वहाँ पे हम प्रेशर लगाते हैं, वहाँ पे हम प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ये जो पिस्टन है स्मॉल एरिया ए का, इसके ऊपर हम कुछ फोर्स लगाते हैं। यहाँ से हम इनपुट फोर्स देते हैं, इनपुट पे हम कुछ फोर्स देते हैं, ठीक है। ये हम फोर्स लगाते हैं, इसको F1 करेंगे। ये फोर्स यहाँ पे कुछ प्रेशर प्रोड्यूस करती है। इस स्मॉल एरिया वाले स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है वहाँ पे उसके अंदर कुछ प्रेशर प्रोड्यूस करती है। अब चूंकि ये फ्लूइड जो है वो चारों तरफ से बंद है, ये एक ऐसी कंटेनर पे मौजूद है, इस सिलेंडर्स के ऐसे कनेक्शन में या उनकी ऐसे कंस्ट्रक्शन में बंद है जो कि हर तरफ से बंद ही बंद है, मतलब फ्लूइड के पास निकलने की कोई जगह नहीं है। तो जो फ्लूइड में यहाँ पे प्रेशर प्रोड्यूस होता है इस फोर्स से लगने से, वो प्रेशर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। सेम प्रेशर यहाँ होता है, सेम प्रेशर यहाँ प्रोड्यूस हो जाता है, सेम प्रेशर यहाँ प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पर प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। क्यों? पास्कल्स लॉ की वजह से, कि ये पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही है ना, इसलिए, ठीक है। अच्छा सर फिर क्या होगा उससे? इसका फायदा ये होता है कि जब ये प्रेशर इस बड़े एरिया वाले पिस्टन पे लगता है, इस बड़े एरिया वाले पिस्टन पे लगता है, तो ये बहुत ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रेशर की वजह से इस बड़े एरिया वाले पिस्टन पे बहुत ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होती है, और वो फोर्स कितनी होती है? वो फोर्स PA की इक्वल होती है।
कैपिटल P, ये प्रेशर यहाँ प्रोड्यूस हुआ, वही प्रेशर यहाँ पे, ये P वो प्रेशर है और ये एरिया है इस बड़े पिस्टन का, इस बड़े पिस्टन का एरिया, यहाँ पे वो इतनी फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये फोर्स हमने यहाँ पर शो की गई, ये फोर्स F2 इक्वल, ठीक है। अब ये फोर्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस क्यों हुई? ऑब्वियसली प्रेशर के सेम होने की वजह से प्रोड्यूस हुई होगी। ये फोर्स कितनी होगी इसको निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ डेरिवेशन करते हैं उसके अंदर। तो आइए जरा हम डेरिवेशन करते हैं। ओके बच्चों, देखो हमने क्या किया, यहाँ हमने कुछ फोर्स लगाई, उससे स्मॉल सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड है उसमें कुछ प्रेशर प्रोड्यूस हुआ, है ना। और हमने कहा वही प्रेशर इस स्मॉल सिलेंडर से शिफ्ट हो गया लार्ज सिलेंडर की तरफ, और यहाँ जो फ्लूइड था उसमें भी वही प्रेशर आ गया, ठीक है। और उस फ्लूइड ने उस प्रेशर को यूज करते हुए अपने ऊपर मौजूद इस बड़े एरिया के पिस्टन को लिफ्ट करने की कोशिश की। लिफ्ट करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली वो फोर्स लगाएगा उसके ऊपर। अब वो फोर्स हम कह रहे हैं आपको कि वो फोर्स बहुत ज्यादा है उस फोर्स से जो आप लगा रहे हैं, ये फोर्स उस फोर्स से बहुत ज्यादा है। वो फोर्स हम कह रहे हैं कि PA के इक्वल होगी। अब ये कैसे आया इसके, ये फोर्स आपको यहाँ ऊपर शो कर रहे हैं, ये असल में जो PA है ना बच्चों, ये असल में F2 के इक्वल है। ये PA जो है ना ये उस फोर्स के इक्वल है जो इस बड़े सिलेंडर पे लग रही है, और उसको हम F2 कह रहे हैं। छोटे वाले को F1 कह रहे हैं, बड़े वाले को F2 कह रहे हैं। और ये फोर्स पे ऊपर शिफ्ट होगी तो यहाँ हमने ऊपर एक सीट बनाई हुई है, और इस सीट पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग उस फोर्स से लिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप सर्विस स्टेशन में जाते हो गाड़ी लेके, तो आप जब गाड़ी खड़ी करते हो तो नीचे से लाइक पंप सा मूव करता है, पिस्टन सा मूव करता है और गाड़ी को लिफ्ट कर देता है। वो असल में हाइड्रोलिक प्रेस का ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पोर्शन होता है हाइड्रोलिक प्रेस का, जो कि F2 फोर्स लेके उस गाड़ी को ऊपर लिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो ये फोर्स F2 PA की इक्वल कैसे होगी, और ये फोर्स F1 से कितनी ज्यादा होगी, उसकी कुछ डेरिवेशन है वो आप देख लीजिए। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो फोर्स हम छोटे सिलेंडर पर लगा रहे हैं, इस फोर्स की वजह से यहाँ फ्लूइड के अंदर कुछ प्रेशर प्रोड्यूस होगा, इस यहाँ पे लिक्विड में कुछ प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और वो प्रेशर कितना होगा, वो प्रेशर होगा P इक्वल्स टू F ओवर A होता है फार्मूला, है ना, ये फार्मूला होता है S P इक्वल्स टू F ओवर A। सो प्रेशर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू force F1 exerted on piston of area small, है ना। वो प्रेशर जो कि F1 फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ, और F1 फोर्स कौन सी फोर्स है, जो उस पिस्टन पे लगी हुई जिसका एरिया स्मॉल a है, यहाँ पे लगी हुई है। तो ये प्रेशर कितना होगा बच्चों, ये प्रेशर होगा P इक्वल्स टू F1 फोर्स आ गई, और एरिया क्या होगा, स्मॉल a जिस पे वो लग रही है ना, इतना प्रेशर प्रोड्यूस हुआ। और हम आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ के मुताबिक द सेम प्रेशर जो है वो विल बी, ठीक है जी, ट्रांसमिटेड टू piston with area A। जो ये जो पिस्टन है बच्चों, ये जो पिस्टन है जिसका एरिया हम कैपिटल A मान रहे हैं, सेम जो होगा प्रेशर वो इसको ट्रांसफर हो जाएगा। सो क्या होगा बच्चों, ये जो प्रेशर होगा जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी क्या होगा, जो F ओवर A के इक्वल होगा। अब जरा हम इसको इस पिस्टन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो फोर्स है स्मॉल एरिया वाले पिस्टन के ऊपर वो F1 है, तो बड़े एरिया वाले पिस्टन पे जो फोर्स होगी उसको हम लोग F1 तो नहीं कह सकते, उसको F2 कह देंगे। और जो बड़े एरिया वाले पिस्टन का एरिया है वो कैपिटल A से दे रहे हैं, तो ऑलरेडी हमने F2 लिखा है। तो ये जो प्रेशर है जो कि इस लार्ज एरिया वाले पिस्टन पे लग रहा है, और ये प्रेशर जो स्मॉल एरिया वाले पिस्टन पे लग रहा है, ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम हैं तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम कंपेयर कर लेते हैं 1 और 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, F2 ओवर कैपिटल A इक्वल्स टू F1 ओवर स्मॉल a, ठीक है। ये कुछ ऐसा रिलेशन बन जाएगा हमारे पास, और अगर हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, हम लिख रहे हैं इसको, तो आप देखेंगे जो F2 होगा वो इक्वल हो जाएगा F1 ओवर स्मॉल a इनटू कैपिटल A। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम यूं भी लिख सकते हैं कि F2 इक्वल है F1 इनटू कैपिटल A ओवर स्मॉल a, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द फोर्स, जो कि आपको लार्ज पिस्टन वाले जो साइड पे मिल रही होगी, ये उस फोर्स को निकालने का फार्मूला हमारे पास है।
और ये फार्मूला हमें साफ साफ बता रहा है कि ये जो F2 फोर्स होगी ये F1 फोर्स से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो इसकी जो वैल्यू है वो F1 की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रही है और साथ में इन दोनों एरियाज की रेशियो पे भी डिपेंड कर रही है। अब चूंकि ये जो एरिया है ये बड़े सिलेंडर का एरिया है तो ये हमेशा बड़ा होगा इस नीचे वाले एरिया से। सिंस कैपिटल ए और स्मॉल ए हमेशा ये बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये ए से छोटा होगा और ये कैपिटल ए बड़ा होगा तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। क्योंकि इन दोनों का आंसर 1 से ज्यादा आएगा तो जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो F2 का आंसर 1 से ज्यादा है। सो F2 का जो आंसर होगा बच्चों वो F1 से ज्यादा होगा। ठीक है, और इसी वजह से बच्चों सेम प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, और चूंकि हाइड्रोलिक प्रेस में ऐसा होता है इसलिए हम हाइड्रोलिक प्रेस को फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं, क्योंकि ये कम फोर्स को ज्यादा फोर्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस को हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में होना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और इसको अच्छे से रिवाइज करना, खासतौर पर हाइड्रोलिक प्रेस को। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अच्छे से रिवाइज करना, इसको अच्छे से रिवाइज करना। ऑल्सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम इलास्टिसिटी वगैरह को पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।